आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हमारा आईबीपीएस क्लर्क प्री के लिए जो सीरीज स्टार्ट होने की हुई है उसका डे 7। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एग्जाम में जिस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही पैटर्न मैं आपको करवाने वाला हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। डे 7 हम करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 6 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, तो वो जो 6 क्लासेस हैं वो आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। चैनल के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आपको सभी के सभी क्लासेस मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट सेशन आपको कंप्लीट देखना है, जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें ज्वाइन कर पाएं। एंड टेस्ट सीरीज अगर लगाना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हो। हमारे एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप सभी को पता है, वहां पे जाके आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। देखो 20 मिनट के साथ में फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में जा रहे हैं उससे पहले आप कम से कम 10 मॉक टेस्ट तो जरूर लगाइएगा, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले तैयार रखो खुद को उन 20 मिनट के साथ में किस तरीके से आपको डील करनी है उसमें। उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं, और वो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ओके, सो क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा, ज्यादा टाइम में यहाँ पे नहीं लेने वाला हूं। बट एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके जो लाइव मॉक टेस्ट हैं, आपके आईबीपीएस क्लर्क के लिए लाइव मॉक टेस्ट यूट्यूब पे ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं। उसका मैंने आप सभी से पोल करवाया था, कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगा वो। एक तो मैंने आपको टाइम दिया था 1 PM का, और एक मैंने आपको टाइम दिया था 8 PM का। तो उसके ऊपर अभी तक अगर आपने वहां पे वोट नहीं किया तो एक बार अपना वोट जरूर कर दीजिएगा, ताकि फिर हम लोग जल्दी से जल्दी हमारे जो लाइव सेशन है उनको स्टार्ट करने वाले हैं। और आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं, आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो तो नोटिफिकेशन में क्लियर हो गया था कि 18 नवंबर को आने वाले हैं, तो कल आपको आपके एडमिट कार्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए कि हम जितने भी टॉपिक्स बचे उनको अच्छे से कवर करें, और फिर 10-20 दिन जितना भी हमारे पास में समय बचा है उसको हम लोग अच्छे से यूज करके हमारा एग्जामिनेशन दें। क्लियर है? तो आप अपनी तैयारियों में लगे रहना, आप बिल्कुल भी स्लो नहीं करनी है अपनी तैयारी को, बिल्कुल रिदम को टूटने नहीं देना है। आईबीपीएस क्लर्क सामने आया हुआ है, तो पहले हम लोग इसको अच्छे से टारगेट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जल्दी से क्वेश्चन को बनाइएगा और आंसर कीजिएगा। चलेगा, क्वेश्चन बनाएगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल रखा है मैंने, पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा वार्म अप क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो, ज्यादा टफ नहीं रखा है मैंने इसको। चलेगा, बनाएगा सवाल को जल्दी से। चलेगा, बहुत बढ़िया। इतना समय मेरे ख्याल से काफी था इस क्वेश्चन के लिए। देखिएगा किस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। The difference between successive discount of 20% followed by 25% and 20% followed by 30% on the mark price of an article is 36। आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। पहला सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% और 25%, और सेकंड वाला है 20% और 30% का। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दिया गया है, कितना है, 36 रुपीज का। तो आपको मार्क प्राइस बताना है उस आर्टिकल का। तो आसान सवाल है, हमें टू सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो निकालना आना चाहिए, और फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो देखो कैसे करोगे। मान लीजिए कि उसका जो मार्क प्राइस था वो 100 रुपीज था, इतना 100 मान लीजिए ताकि क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग 20% उसका डिस्काउंट निकालना है, फिर बचे हुए जो आपके पास में वैल्यू होगी उसका फिर कितना 25% निकालना होगा। तो मैं कुछ इस तरीके से कह सकता हूं कि 100 रुपीज मेरे पास में टोटल अमाउंट था, पहले मुझे इसका 20% कम करना है, इसका मतलब मैं इसका 80% निकाल देता हूं। बिल्कुल सही है, 20% कम हो जाएगा अपने आप ही। और फिर ये जो वैल्यू है आपके पास में, इस वैल्यू के ऊपर भी 25% का डिस्काउंट देना है, यानी कि इस वैल्यू का आपको क्या करना है, 75% निकाल देना है। ठीक है, पहले आपने उसका 80% निकाला, फिर आपने 75% निकाला। इसका मतलब पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो 20% का डिस्काउंट हो गया, और सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग 25% का डिस्काउंट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो कैंसिल आउट हो गए, 25 से करोगे 3 टाइम, 25 से करोगे 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 20, और इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि 100 रुपीज अगर मार्क प्राइस था, 100 रुपीज अगर मार्क प्राइस था, तो वो टू सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद में कितना रह गया, 60 रुपीज का रह गया। ठीक है, 100 रुपीज था और अब कितना रह गया, 60 रुपीज। एक सेकंड वाली कंडीशन ये दिया हुआ है कि 100 रुपीज था, तो 20 और 30%, तो 20 और 30% निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम पहले 80% निकाल देंगे,
और फिर इसका 70% निकाल देंगे। बिल्कुल सही है। तो 100 से 100 कैंसिल, ये 00 से 00 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब आपको जो डिफरेंस दिया गया है ना वो इन्हीं नंबर का दिया गया है। 60 यहाँ पे जो 60 आया डिस्काउंट के बाद में और यहाँ पे जो 56 आया डिस्काउंट के बाद में, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 36 रुपीज, और इनका डिफरेंस है कितना 60 माइनस 56 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू 9 हो जाएगी। और आपको 100 मार्क प्राइस कितना है 100 यूनिट, वही तो चाहिए था। तो 100 यूनिट के लिए आप क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 900 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, मेरे ख्याल से आप सभी ने बना लिया होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसको बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें भी सक्सेसिव डिस्काउंट यूज हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजों को ऐड कर दिया है मैंने, है ना। चलिए बनाइएगा। चलेगा, आप सभी के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ में जा रहे हैं कुछ स्टूडेंट, 4000 और 2.8%। चलेगा, सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है। अ शॉपकीपर मार्क्ड अ प्रोडक्ट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर है जिन्होंने अपना जो मार्क प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा रखा है, 20% इंक्रीज करके रखा हुआ है कॉस्ट प्राइस से। एंड सोल्ड द प्रोडक्ट फॉर ₹3,888, इतने रुपए में उन्होंने सेल कर दिया बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 10% के। अभी सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने आपको निकालना बता दिया पिछले क्वेश्चन में। फिर देखिएगा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द लॉस परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर। पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है उसका प्रोडक्ट का, और शॉपकीपर को कितना लॉस हुआ वो भी आपको बताना है यहाँ पे। तो 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कर लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एज यूजुअल मैं क्या करूंगा 100 मानूंगा, 100 यूनिट मान सकता हूं मैं, 100% मान सकता हूं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया 100 है उसका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है मैंने मान लिया 100 रुपीज है। तो सेलिंग सॉरी जो आपका 20% अबव करके लिखा है वो आपका क्या हो जाएगा मार्क प्राइस, तो वो कितना हो जाएगा 120 रुपीज हो जाएगा। 100 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस है, इसको 20% से इंक्रीज किया गया, यानी कि 100 में 20% को इंक्रीज करना है तो 120 हो जाएगा। ये क्या हो गया उसका मार्क प्राइस हो गया। अच्छे से मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। सबसे पहले आपका कॉस्ट प्राइस और उसके बाद में आपका मार्क प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 120 रुपीज हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। अब डिस्काउंट कहां पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो मार्क प्राइस कितना है 120, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% के, तो पहला वाला भी 90 हुआ और दूसरा वाला भी 90 हुआ। क्यों, पहला वाला 10% का कम करना है तो 90%, सेकंड वाला भी 10% कम करना है तो उस वैल्यू का 90%। अब देखो 00 आप यहां से हटा सकते हो, 10 आप यहां से भी हटा सकते हो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 12 को 9 से करोगे तो कितना 108 मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइडेड बाय 10 बचा है। अब इस 108 को 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इजीली है। 8 को 9 से करोगे 72 मिलेगा, और इसको करोगे तो 9 मिलेगा, और डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 97.2। वो वैल्यू कहां पे जाके एंड हो रही है 97.2 पे जाके एंड हो रही है। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 97.2 यूनिट। आपका कॉस्ट प्राइस कितना था 100 यूनिट, मार्क प्राइस 120 यूनिट। प्रॉफिट या लॉस कहां पे देखा जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखा जाता है प्रॉफिट या लॉस। लॉस हुआ है इसको, ये हमें पता चल गया है, लेकिन कितना लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस मेरा 100 यूनिट था, सेलिंग प्राइस कितना है 97.2 यूनिट, यानी कि 2.8 का क्या हो गया मुझे लॉस हो गया। अब 2.8 100 पे निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है 2.8% ही आएगा, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता। तो 2.8% का उसको लॉस हुआ है, इतना हमें यहाँ पे पता चल गया। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो जाता है, सी एलिमिनेट हो जाता है, डी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी के पास में 2.8% है, लेकिन एक नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी है।
और ये ऑप्शन बहुत खतरनाक होता है, इसलिए आपको उसका कॉस्ट प्राइस भी अभी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये 2.8% तक क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है, ये हमें पता चल गया है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये पता चल चुका है कि 2.8 का क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है, तो ये जो उसने सेल किया है किस वैल्यू, मतलब किस वैल्यू पे उसने सेल किया है, 3888 पे। तो ये जो 3888 है ये 97.2 की वैल्यू है, क्योंकि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो यही है 97.2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3888, और यहां से आपको 100 की वैल्यू चाहिए, तो 3888 में आप 97.2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 की आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये मैंने 972 को लिखा है, पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 0 कर दिया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये आपका 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो देखो 9 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, 108 टाइम हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट कैसे बता रहा हूँ, देखो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सबको ऐड करो, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें आपने ऐड किया होगा 8 इंटू 3 24 प्लस 3 27, 9 से हो जाता है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। तो इसको करोगे तो 9 4 जा कितना 36 मिलता है, फिर कितना 2 बचेगा, 9 3 जा 27, फिर 1 बचेगा 2 जा और फिर 0। ये फिर से देखो 4 और 3 7 और 2 9, और ये भी 9, यानी कि फिर से हो जाएगा 9 से, ये आपको 12 देगा, और ये आपको कितना देगा 9 4 जा 36, 9 8 जा 72 और 0, और इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 बार 40 बार, तो कितना 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा 4000। ये आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। क्लियर है, मेरे ख्याल से आप सभी ने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा, एंड बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी आंसर किया है उसका आंसर एकदम सही है, बहुत प्यारा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन को भी बनाइएगा। जी बिल्कुल, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो थोड़े से टफ लेवल के हैं, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। ये जो क्वेश्चन अभी आज हम कर रहे हैं थोड़ा सा टफ लेवल पे है, और मैंने ऐसा क्यों किया है टफ थोड़ा लेवल, क्योंकि ऑलरेडी मैं ना बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, है ना। तो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करना सीखेंगे, और कंप्लीट बैच में अगर आप आ जाओगे तो वहां तो खैर मेंस लेवल तक का चल रहा है, वो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन थोड़ा यूट्यूब पे भी हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे अब हाई लेवल तक के क्वेश्चंस। चलिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा किस तरीके से करेंगे। क्या लिखा हुआ है, पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो उसको रीड करेंगे, और फिर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लिंक करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। The cost price of a denim is 10% more than cost price of a t-shirt. एक टी शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है उससे 10% ज्यादा है एक डेनिम का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस टी शर्ट का मैं 100 रुपीज मानूंगा तो डेनिम का कितना हो जाएगा 110 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 10% ज्यादा है। द शॉपकीपर मार्क्ड अप डेनिम एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, डेनिम को 20% अबव पे मार्क करके रखते हैं, एंड टी शर्ट एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, और जो टी शर्ट है उसको 30% ज्यादा करके रखते हैं कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ 4 डेनिम्स एंड 5 टी शर्ट, 4 डेनिम और 5 टी शर्ट का आपको मार्क प्राइस बताना है। इफ शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन टी शर्ट एंड 25% ऑन डेनिम, 20% टी शर्ट पे डिस्काउंट देते हैं और 25% डेनिम पे डिस्काउंट देते हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज ₹50, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 50 रुपीज का है। देखो क्वेश्चन को हमने समझ लिया, अब हमारी जो अप्रोच होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बेसिक जो होता है वो समझना जरूरी है, और अगर आपके बेसिक्स अच्छे खासे क्लियर है तो फिर किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टार्ट करें क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को ना आप थोड़ा सा अगर टफ लग रहा है तो एक नोट्स बना के लिख भी सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको दो चीजें दी गई है, एक तो डेनिम दिया गया है और उसके साथ में आपको क्या दिया गया है टी शर्ट दिया गया है।
ये दो चीजें दी गई आपको। और बोला क्या गया है कि डेनिम का जो कॉस्ट प्राइस है डेनिम का, वो 10% ज्यादा है टी शर्ट से। तो मैं टी शर्ट को अगर 100 रुपीज मानता हूं, तो डेनिम को कितना मानना पड़ेगा, 110 रुपये मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर टी शर्ट 100 है तो फिर डेनिम कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 10% ज्यादा। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि शॉपकीपर मार्क करते हैं प्राइस को ज्यादा, डेनिम को 20% अबव और टी शर्ट को 30% अबव। तो टी शर्ट को 30% अबव यानी कि 130 रुपीज को मार्क कर दिया। 30% अबव कहां पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस टी शर्ट का 100 रुपीज था, तो कितना 130 कर दिया। डेनिम का 110 है, तो इसको कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है। तो देखो 110 का 20% निकालना है आपको, या तो इसका 1/5 कर दो, कितना 20 आ जाएगा, सॉरी 22 आ जाएगा, या फिर 11 को डायरेक्ट ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 को डायरेक्ट ही 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 22 आ जाता है, तो कितना हो जाएगा 132। ये छोटी सी कैलकुलेशन है जो आपको दिमाग में करनी है, इसके लिए पेन और पेपर यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ 4 डेनिम एंड 5 टी शर्ट। 4 डेनिम और 5 टी शर्ट। तो देखो डेनिम तो यहाँ पे है और टी शर्ट यहाँ पे है, ये इनके मार्क प्राइस ही तो हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये इनके मार्क प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। तो आपको चाहिए 4 डेनिम, यानी कि डेनिम को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 5 टी शर्ट यानी कि टी शर्ट को आप फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास में टोटल अमाउंट कितना बन के आएगा, देखो ये 8 और ये 52, तो 528 बन के आया किसका, 4 डेनिम का। और टी शर्ट का कितना बन के आएगा, 650 रुपीज बन के आएगा, कितना आपका टी शर्ट का बन के आ जाएगा। तो ये तो आपका टोटल मार्क प्राइस हो गया दोनों का। ऐड भी करके लिख दो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, दोनों को सम कर लेता हूं मैं, तो कितना हो जाता है, देखो ये 8 हो जाएगा, ये कितना 7 हो जाएगा, और ये कितना 11 हो जाएगा। तो ये आपका इतना यूनिट आपको टोटल कैलकुलेट करना है, ये आपका टोटल यूनिट है, जिसमें आपके 4 डेनिम और 5 टी शर्ट जो वो इंक्लूड है, उनके मार्क प्राइस लिखा हुआ है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। लेकिन अब एक और चीज बोली है शॉपकीपर ने, वो क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं 20% ऑन टी शर्ट। टी शर्ट पे तो 20% का डिस्काउंट देते हैं, और 25% का डिस्काउंट देते हैं डेनिम पे। तो देखो टी शर्ट कितना है मार्क प्राइस, 130 रुपीज, और 130 रुपीज पे 20% का ऑफ करते हैं वो, 130 रुपीज पे 20% का ऑफ। तो 130 का 20% कितना होता है, 26 रुपीज। 13 इंटू 2, 26 रुपीज, इतना आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये आपका 130 रुपीज था पहले, 26 रुपए कम कर दिया, तो कितना बच गया, 104 रुपए। और 104 रुपए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस किसका, टी शर्ट का। टी शर्ट का सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 104 रुपीज। और सेम काम उन्होंने कर दिया किस पे, डेनिम पे। डेनिम कितने की है, 110 रुपए की है। तो पहले डेनिम 110 रुपए की थी, देखो डेनिम के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 110 रुपए की थी, इसके ऊपर 25% का डिस्काउंट दिया है। 25% का मतलब 1/4 होता है। तो आप 110 का 1/4 निकाल लो इस तरीके से, सॉरी 132 का है ना, 132, एक सेकेंड, 132, 132 है ना इसका प्राइस, अभी 110 नहीं है, 110 तो पहले था उसका कॉस्ट प्राइस, उसको बढ़ा के लिख दिया ना कितना, उसको बढ़ा के लिखा था कितना 132। तो 132 का आप 1/4 यानी कि 25% निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। यानी कि 132 में से आपने डिस्काउंट कितना कर दिया, 33 रुपीज का कर दिया, तो 99 रुपीज आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। डेनिम का सेलिंग प्राइस 99 रुपीज, टी शर्ट का सेलिंग प्राइस 104 रुपीज। दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितना, 50 रुपीज का। यही बोला है कि उनका जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो 50 रुपीज का है। तो 104 माइनस 99 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट बनता है, और 5 यूनिट की वैल्यू 50 रुपीज आपको दिया हुआ है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना, 10 रुपीज हो जाएगी। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए आपको मिल गया है, तो 1178 ये जो है ना आपके पास में टोटल, इसकी तो आपको वैल्यू चाहिए थी इतने यूनिट की, तो इसके साथ में एक जीरो लगा दो बस, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब एक जीरो और लगा दो। आपका जो टोटल मार्क प्राइस है ना दोनों का मिला के, वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 11,780 रुपए। बहुत ही अच्छा सवाल था, और मेरे ख्याल से आप सभी ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। 11,780 बहुत से स्टूडेंट ने आंसर भी किया है, बहुत बढ़िया यार, बहुत प्यारा सवाल था ये, और मेरे ख्याल से आप सभी ने समझ लिया होगा अच्छे से। और अगर अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो फिर आप इसको गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है इससे मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 को भी बनाइएगा, ये इतना ज्यादा टफ नहीं है, बनाइएगा।
देखो ट्राई जरूर किया करो है ना, आप जब भी क्वेश्चन आपके सामने है तो आप पहले खुद से कोशिश किया करो, वेट मत किया करो मेरा कि मैं आके सॉल्व करवाऊंगा उसके बाद में आप करोगे। पहले कोशिश किया करो खुद से, चाहे गलत कर रहे हो क्वेश्चन को लेकिन कोशिश जरूर किया करो पहले। इससे क्या होता है कि आपकी समझने और सोचने की जो क्षमता है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज होती जाती है। आप चीजों को लिंक करते हो इधर उधर, और अगर आप सिर्फ बैठ के देखोगे कि एक बार क्वेश्चन सामने आ गया, यार ये तो नहीं आता मुझे, ठीक है सर करवाएंगे तब मैं कर लूंगा, वो चीज गलत है। आप अगर खुद से पहले ट्राई करोगे, चीजों को लिंक करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो फिर आप चीजों को और जल्दी और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। इसलिए पहले आप खुद से ट्राई जरूर किया करो क्वेश्चन को। चलेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। When a person sold an article, his profit percent is 60% of the selling price. अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हुआ होगा कि प्रॉफिट परसेंट हम सीधा सीधा तो निकाल सकते हैं, लेकिन सेलिंग प्राइस का 60% प्रॉफिट हुआ है, ये थोड़ा सा काम जो है ना खराब कर रहा है हमारा। इफ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 75% एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसको 75% से इंक्रीज कर दिया लेकिन सेलिंग प्राइस अभी भी सेम है, देन फाइंड डिक्रीमेंट इन द प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो कितना आपको वहां पर डिक्रीमेंट हुआ है, जो आपका प्रॉफिट था ना वो कितना डिक्रीज हुआ है सेलिंग प्राइस पे, ये आपको बताना है। चलिएगा करते हैं क्वेश्चन को। देखो ध्यान से समझो, पहले आपका कोई ना कोई सीपी रहा होगा उस प्रोडक्ट का, ठीक है, उस प्रोडक्ट का कोई ना कोई सेलिंग प्राइस रहा होगा, और उस सेलिंग प्राइस पे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 60% का प्रॉफिट हुआ है। 60% का प्रॉफिट हुआ है तो 60% मुझे निकालना है किसका, सेलिंग प्राइस का। तो मैं क्या मान रहा हूं कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है ना वो 100 रुपीज है या 100 यूनिट है, इस तरीके से आप मान सकते हो कि अगर सेलिंग प्राइस मेरा 100 है और इस 100 पे मुझे 60% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है, 60% है। तो यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे 60 का प्रॉफिट हुआ, ये मैं लिख सकता हूं। देखो ध्यान से समझना इस चीज को आप लोग है ना। सेलिंग प्राइस कितना था मेरे पास में, 100 मैंने मान लिया, तो मेरे पास में जो प्रॉफिट आएगा ना वो कितना आ जाएगा, ये मैंने चीज आपको निकाल के दिखा दी है 60%। तो प्रॉफिट मेरा कितना आ गया, 60 का मेरा प्रॉफिट आ गया। सेलिंग प्राइस मेरा 100 है, प्रॉफिट मेरा कितने का है, 60 का है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 40 रहा होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 40 था, प्रॉफिट 60 था, तभी तो दोनों को मिला के सेलिंग प्राइस 100 बन पाया। या मेरा सेलिंग प्राइस 100 था और इस पे मुझे 60% का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट मेरा 60 रुपीज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट प्राइस कितना, 40 रुपीज रहेगा। अब सेकंड कंडीशन इन्होंने क्या दी है कि अगर कॉस्ट प्राइस को 75% से इंक्रीज कर दिया जाए, तो पहले कितना है कॉस्ट प्राइस 40, 75% से इंक्रीज करना है, यानी कि इसका 175% निकालना है। ठीक है, आप 25 से कर सकते हो 4 टाइम, 7 टाइम, और इसको आप कर दोगे 10 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 70। कि अगर कॉस्ट प्राइस को 70 कर दिया जाए एंड सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, और सेलिंग प्राइस जो है वो सेम रहेगा, देन फाइंड डिक्रीमेंट इन द प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट में कितना डिक्रीमेंट होगा, देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 70, सेलिंग प्राइस कितना है 100, तो अब यहां पे प्रॉफिट कितना रहेगा, 30 का रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर 100 है, कॉस्ट प्राइस मेरा 70 है, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट मेरा 30 का रहा होगा। यानी कि पहले मेरा प्रॉफिट कितना था 60% का, अब मेरा प्रॉफिट कितना है 30% का। कितना कम हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, 60 माइनस 30%। पहले 60% था, अब मेरा 30% है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 30% क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर एकदम सही है। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया यार। देखो 30 आना भी स्टार्ट हो गए उसके बाद में आंसर। बहुत अच्छा सवाल था ये भी। अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको बनाइएगा। ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, ये एक्चुअली आप में से ही किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कल भेजा था, और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। अगर आपके पास में भी कोई इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिसमें आप फील करते हो कि नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ठीक है।
बहुत बढ़िया, विवेक कुमार जी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, कौशल्या कुमारी पराग बाबिल। चलेगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो ध्यान से समझना कैसे करेंगे। रघुवीर बॉट 10 कैलकुलेटर एंड 16 वॉचेस फॉर ₹56,000। रघुवीर ने क्या किया, 10 कैलकुलेटर और 16 वॉचेस यानी कि 16 घड़ियां परचेज की 56,000 रुपए में टोटल, एंड सोल्ड देम एट ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%। ओवरऑल जो प्रॉफिट था उसके 20% पे उन्होंने उसको सेल कर दिया। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल 15 कैलकुलेटर्स एंड 24 वॉचेस सो दैट ही रिसीव्स द सेम परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट। परसेंटेज जो है ना प्रॉफिट का वो सेम रहना चाहिए, यानी कि 20 ही रहना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो 10 कैलकुलेटर है प्लस 16 वॉचेस हैं, इनका जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 56,000 है, और इनके ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है। तो या तो आप 1/5 करके निकाल लो, या मल्टीप्लाई बाय 20/100 करके, लाइक 1/5 से ही निकालने वाले हो वैसे ही निकालोगे। तो कैसे करोगे, देखो 560 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 560 को 5 से करोगे तो 500 को करोगे तो 100 मिलेगा, 60 को करोगे तो 12 मिलेगा, यानी कि 112 मिलेगा आपको, और 00 यानी कि 11,200, यानी कि 56,000 का 20% अगर आप निकालते हो तो कितना हो जाता है, 11,200। 56 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, वो जो कैलकुलेशन है वो कोशिश क्या करो कि आप जल्दी करो, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, लाइक 20% कैलकुलेट करना, 40% कैलकुलेट करना, इनको आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करना, क्योंकि ये आपका समय बचाते हैं फिर, है ना, और वो टाइम फिर आप यूज कर सकते हो दूसरे क्वेश्चन में। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11,200 आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 11,200 आप इसमें ऐड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 200 यहाँ पे एज इट इज है, ये 7 और ये 6,67,200, 67,200, 67,200 रुपीज का क्या हुआ है उनको टोटल अर्निंग हुई है। ठीक है, 56,000 पे उन्होंने परचेज किया था अमाउंट, वो जो 10 कैलकुलेटर और 16 वॉचेस थे, और 67,200 पे उन्होंने उसको सेल कर दिया। अब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मुझे 15 कैलकुलेटर और 24 वॉचेस को सेल करना है तो कितने रुपए में करना चाहिए कि सेम मुझे प्रॉफिट हो। तो ध्यान से समझना, अभी देखो कितने रुपए में सेल किया गया, 67,200 में, इतने रुपए में उन प्रोडक्ट को सेल किया गया है। कितने कैलकुलेटर थे, 10 कैलकुलेटर, कितनी वॉचेस थी, 16 वॉचेस थी। सिर्फ इनको बढ़ाना है, परसेंटेज को नहीं बढ़ाना है। तो देखो 10 कैलकुलेटर से मुझे किस पे जाना है, 15 कैलकुलेटर पे जाना है। 16 वॉचेस से मुझे किस पे जाना है, 24 वॉचेस पे जाना है। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, अगर ये सेम इंक्रीज हो रहा है ना तो मेरा काम जो है वो आसान हो गया। कैसे, देखो 10 कैलकुलेटर है, 10 कैलकुलेटर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 15 आ जाए, तो x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15/10, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इस पूरे के पूरी इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 कैलकुलेटर इंक्रीज होकर 15 कैलकुलेटर बन जाएगा। 16 को भी आप करके देख लो, 16 वॉचेस है ना, इसको भी आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 8 3 24 वॉचेस बन जाएगा। तो मुझे पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि मेरा जो नया इक्वेशन है ना वो जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3/2 से इस पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर 10 कैलकुलेटर 15 हो गए, 16 वॉचेस 24 हो गई, तो उनका जो टोटल सेलिंग प्राइस है ना वो भी तो मल्टीप्लाई होगा, 67200। ये पूरी इक्वेशन है ना, राइट हैंड साइड भी तो भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका जो टोटल सेलिंग प्राइस है 15 कैलकुलेटर और 24 वॉचेस का वो आ जाएगा। कर लेते हैं इसको सॉल्व, देखो 2 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो 33600 आपको मिलेगा। फिर देखो 00 यहाँ पे मिलेगा, 6 3 18 का 8 आपको मिलेगा, कैरी 1, 33 इंटू 3, 99 प्लस 1 100 हो जाता है। तो ये वो वैल्यू है जिसपे आपको 15 कैलकुलेटर और 24 वॉचेस को सेल करना है। 1,08,000 रुपए यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी के साथ में देखोगे। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आसान होते हैं ना, थोड़ा सा बस चीजों के साथ में रेगुलर रहो, इस तरह के क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो रूटीन बना रहेगा, तो फिर बिल्कुल टफ नहीं लगेंगे। बिल्कुल 1.5 आपने कहा है, तो ये 3/2 का मतलब 1.5 ही होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा है, इसको बनाइए आप लोग।
ऑप्शन नंबर ए 50%। आसान था ये तो। करें क्वेश्चन को, देखिएगा कैसे करेंगे। अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज आर्टिकल 50% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट। एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल को 50% ज्यादा लिख देते हैं और फिर 20% का ऑफ भी कर देते हैं उसके ऊपर। If he had marked his article 75% above the cost price and gives a discount of 20% on it, then find the earlier profit is what percent of the profit earned later। पहले जो प्रॉफिट था ना वो दूसरे वाले प्रॉफिट का कितना परसेंट है ये आपको बताना पड़ेगा। अगर वो 50% इंक्रीज करने की बजाय 75% इंक्रीज करके लिखते हैं और डिस्काउंट दोनों में वो 20% का ही देते हैं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, पहले वाली कंडीशन को लिख रहा हूं पहले मैं। पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 100 रुपीज का, ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज का। इसके ऊपर 50% अबव करके लिखा है, 50% ज्यादा करके लिखा है। इसका मतलब मार्क प्राइस जो है वो कितना है फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग 150 रुपीज का, ठीक है, और इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस का 20% ऑफ करना है मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस का 80% निकाल दो। तो 150 का 80% कितना, 150, 15, 80% का 8, तो 15 इंटू 8 120, ये आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी दिमाग में करनी है। सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, अगर मैंने मार्क प्राइस कर दिया 75, 175 से इंक्रीज कर दिया, डिस्काउंट अभी भी 20% का ही है, और डायरेक्ट अगर यहाँ पे 20% नहीं निकाल पा रहे हो तो आप देखो, अगर 175 का डबल करना नहीं आ रहा है ना तो 17.5 का डबल कर लो। 17 का करोगे 34, 5 का करोगे कितना हो जाएगा, 1 एक और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। 20% निकालना है ना इसका, और फिर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ये लो 35 ही तो कम करना है ना, देखो 17.5 का डबल करो कितना, 35 हो जाएगा। ये इसका 20% आपने निकाल लिया, और 175 से कम कर दो फिर 35, 140। या इतना भी नहीं करना चाह रहे तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करोगे तो भी आपका कितना 35 आ जाएगा। 35 को 175 से कम कर दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 140 रुपीज आ जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी अब जल्दी करना सीखो आप लोग, है ना। इस कैलकुलेशन को जितना जल्दी करना सीख लोगे उतना ही आप एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब आपको ये पूछा गया है कि जो पहले डिस्काउंट था, सॉरी जो पहले प्रॉफिट था और जो सेकंड टाइम पे प्रॉफिट है, उनमें पहले वाला प्रॉफिट सेकंड वाले प्रॉफिट का कितना परसेंट है। तो देखो पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो 20 का, और बाद वाले में कितना हो रहा है, देखो 100 से 40 का, तो ये जो 20 है ये 40 का कितना परसेंट है आपको देख के पता चल रहा है, ये तो 50% आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 6 क्वेश्चन किए ना हमने, अगर ये आपने 6 के 6 बना लिए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का को तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आने वाले हो पेपर में, इस चीज का मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। अब चीजों के साथ में रेगुलर रहा करो, जितनी भी क्लासेस मेरी अभी तक हुई है वो सभी के सभी क्लासेस देखो, और लाइव मॉक टेस्ट भी आप शुरू करते हैं क्योंकि समय कम है हमारे पास में। आप एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज जरूर लगाएगा, एक एक क्वेश्चन को मैंने खुद से तैयार किया है, वहां पे बिल्कुल एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और यूट्यूब की जो लाइव सेशंस हैं वो भी मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाऊं, ताकि एग्जाम में जाने से पहले हम हर एक तरीके से तैयार रहें। एग्जाम फिर किसी भी पैटर्न पे आ जाएगा, हम तैयार रहेंगे उस पैटर्न पे एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। एग्जाम के लेवल, एग्जाम की ही पैटर्न के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, तो अगले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और जो भी सही करेगा उसको मैं हार्ट वाला रिएक्ट कर दूंगा, ताकि सभी को पता चल जाए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग मिलने वाले हैं रात को 8 बजे वाला सेशन जरूर देखिएगा रीजनिंग का, उनकी भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी चैनल पे, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो तो फिर से रिपीट करूंगा, लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को, ताकि आगे जब मैं लाइव करूं सेशन को तो और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा मोटिवेशन के साथ में आप सभी के सामने आ पाऊं। चलेगा, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।